जी आज मैं आपके लिए दही लच्छा चिकन हांडी की रेसिपी लेके आया हूँ। चिकन बनाने की सभी रेसिपी को आप भूल जाएंगे जब आप मेरे इस नए तरीके से दही लच्छा चिकन की हांडी बनाएंगे। आप यकीन करें बिल्कुल आम घर के पड़े हुए मसाले से इतनी शानदार ये रेसिपी बनेगी। इसे खाने के बाद आप बड़े होटल और रेस्टोरेंट की कढ़ाई को भूल जाएंगे। आपने सिर्फ एक मरतबा तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैं बनाऊंगा आप ये दही चिकन लच्छा हांडी अपने घर में बनानी है। घर के तमाम अफराद बच्चे बड़े बड़े शौक से खाएंगे और इसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। इसे बनाने का क्या तरीका है, इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है, ये सबसे अहम है। आपने शुरू से लेके आखिर तक इस नाचीज की वीडियो को वॉच करते हुए सिर्फ एक मरतबा दही लच्छा चिकन हांडी बनाना है अपने घर में। इंशाल्लाह आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। शानदार रेसिपी दही लच्छा चिकन हांडी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो चिकन लिया है और चिकन मैंने बोनलेस लिया है और इसे मैंने 2 से 3 पानी अच्छी तरीके से धो लिया है और धो के इसे मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। और ये हमारा चिकन है जो मैं इसमें डाल दूंगा। तो मैंने बाउल में डाल लिया है। अब इसमें हाफ टी स्पून सुरख मिर्च डालूंगा, हाफ टी स्पून इसमें मैं हल्दी डालूंगा और हाफ टी स्पून इसमें नमक डालूंगा और हाफ टी स्पून इसमें जीरा पाउडर डालूंगा और हाफ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर डालूंगा। मैंने 125 ग्राम ये दही लिया है, इसमें आधा दही मैं डाल दूंगा। अब इन तमाम मसालों को और दही को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगा। ये मैंने दही और तमाम मसालों को अच्छे तरीके से इस चिकन में मिक्स कर दिया है और ये बेहतरीन मसाले की कोटिंग हो चुकी है। अब इसे मैं आधे घंटे के लिए इसे मैं ढांप के अलग रख दूंगा ताकि इसके अंदर जो मसाले हैं ये इसके अंदर जज़ब हो सके। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रखी है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। अब ये हाफ कप ये ऑयल है ये डाल दूंगा। ऑयल डालने के बाद मैंने 3 अदद ये मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, इन्हें रफली काट लिया है, ये डाल दूंगा। प्याजों को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा और इसका हल्का सा मैंने सुनहरी कलर लेके आना है। आपने इसे ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सुनहरी कलर लेके आऊंगा, साथ में आपको चेक भी करवाऊंगा। फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये प्याज हमारे हल्के से सुनहरी हो चुके हैं। आपने इसे ज्यादा जलाना नहीं है। अब ये मैंने 2 अदद ये टमाटर लिए हैं, इन्हें रफली काट लिए, ये डाल दूंगा और 3 अदद मैंने ये साबुत मिर्चें लिए हैं, आपने साबुत मिर्चें डाल देनी है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा और टमाटरों को और हरी मिर्च को मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटर को जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आपने सिर्फ एक मरतबा मेरे तरीके से आपने दही लच्छा चिकन कढ़ाई आपने अपने घर में बनानी है। आपने जितनी मरतबा भी अपने घर में चिकन कढ़ाई बनाई होगी ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ होने जा रही है और ये बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई बनती है। टमाटर और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब एक मरतबा चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगा और इसका जो ऑयल है इसे मैं अलग कर लूँगा और इन तीनों चीज़ों को मैं ग्राइंडर जार में डाल के आधा गिलास पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लूँगा। की खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और इसे मैंने एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। चूल्हे की फ्लेम को दोबारा मैंने ऑन कर लिया है और आँच को थोड़ा सा मैंने तेज़ रखा है और इसके अंदर कढ़ाई में वही ऑयल है जिसमें हमने तमाम प्याज टमाटर वगैरह फ्राई किए हैं। अब ये हमारा चिकन है जिसे हमने आधे घंटे के लिए मसाले लगा के रख दिया था, ये डाल दूंगा। अपने आंच को थोड़ा तेज़ करना है और तेज़ आंच पे इसे 4 से 5 मिनट के लिए मैं इस घी में अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा और आंच आपने तेज़ रखनी है। तेज़ आंच पे आपने चिकन को फ्राई करना है। चिकन को अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट इसे फ्राई कर लिया है और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद ये हमारे पास ये ग्राइंडर किया हुआ जो लिक्विड है ये मैं डाल दूंगा। पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। मैंने तमाम पेस्ट को अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स कर दिया है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूंगा और इसे ढांप के 5 मिनट के लिए रखूंगा ताकि हमारा ये चिकन है ये कुक हो जाए। क्योंकि हम बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए ढांप के रखना है। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। चिकन को ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी हमारा बेहतरीन ये चिकन कुक हो चुका है। सबसे अहम बात आपने नोट कर लेनी है। अब ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये आपने आखिर में डालना है, ये आपने शुरू में नहीं डालना। आज की रेसिपी में ये अदरक लहसुन का पेस्ट आखिर में जाएगा और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद मैं आंच को थोड़ा सा हाई करूंगा और इसके 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूंगा। आप ये अदरक लहसुन आखिर में डालिएगा, इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। जी मैंने चिकन की अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट भुनाई कर ली है। आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है।
जितना आप अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे उतना ही हंडिया का जायका उभर के आएगा। अब इसका ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है और ये बेहतरीन मैंने इसकी बुनाई कर ली है। आधा दही हमने पहले इस्तेमाल किया था और आधा दही मैंने बचा के रख लिया था, ये डाल देंगे और इस दही को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आज की कढ़ाई में हम कोई क्रीम वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ दही का इस्तेमाल करेंगे। इसी से इसका बहुत ही कमाल का जायका उभर के आएगा। जी मैंने दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। प्याज लिया है, इसे मैंने लच्छे की शक्ल में काट लिया, ये डाल दूंगा। और प्याज डालने के बाद मैंने एक छोटे साइज की ये शिमला मिर्च ली है, ये ऑप्शनल है लेकिन आप ये डालिएगा, इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। ये शिमला मिर्च भी डाल देंगे और ये प्याज और शिमला मिर्च को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे ढांप के मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए रखूंगा, क्योंकि हमने जो दही डाला है उसका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। हमने प्याज को ज़्यादा कुक नहीं करना, ना शिमला मिर्च को करना है, क्योंकि दोनों चीज़ों का जो क्रंच है वो बरकरार रखना है हमने। अब इसे ढांप के मैं 2 मिनट के लिए रखूंगा, 2 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मुझे ढांप के रखे हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ले जी हमारी बहुत ही मज़ेदार दही लच्छा चिकन हांडी बिल्कुल तैयारी के मरहल में आ चुकी है और एक मरतबा मैं चम्मच के ज़रिए तमाम अपने सालन को मिक्स करूँगा और आप यकीन कीजिएगा इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है और मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा दही लच्छा चिकन हांडी बन के कैसी ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब ये ½ टी स्पून ये कसूरी मेथी है, ये थोड़ा सा हाथ से मसल के ये डाल दूंगा, इसका जायका भी बहुत कमाल का आएगा। और ये ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये काली मिर्च है, ये डाल दूंगा और ये थोड़ा सा धनिया ये डाल दूंगा और एक मरतबा मैं अपनी बहुत ही मज़ेदार दही लच्छा चिकन हांडी को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और आज तक आपने जितनी मरतबा भी अपने घर में ये चिकन हांडी बनाई होगी ये इससे बहुत ही मुख्तलिफ होने जा रही है और आपने ये मेरे तरीके से लाजमी एक मरतबा दही लच्छा चिकन हांडी बनानी है। घर के तमाम अफराद बिलखुसूस बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे मैं आपको प्लेट में डाल के करीब से भी चेक करवाता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये दही लच्छा चिकन हांडी बन के तैयार हुई है। ये मेरे तरीके से दही लच्छा चिकन हांडी बनाइएगा। आपने जितनी मरतबा भी अपने घर में चिकन की रेसिपी बनाई होगी ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होने जा रही है। सबसे बड़ी बात है इसमें हमने बहुत ही कम मसाले डाले हैं और जिस तरीके से ये मैंने आज आपको रेसिपी बताई है इसी तरीके से आपने एक मरतबा ज़रूर अपने घर में ये बनानी है। जी मैंने आज की बहुत ही मज़ेदार दही लच्छा चिकन हांडी को मैं प्लेट में डाल के बिल्कुल करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ। आप ये ज़रूर एक मरतबा मेरे तरीके से ये बनाइएगा, इसे रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, उबले हुए चावलों के साथ, जैसे आपका मन चाहे ये आपने चिकन हांडी खानी है। यकीन जानिएगा कि मज़ा आ जाएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।